मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आजकल जो एक पर्सन है बहुत ज़्यादा सुनने में आता है हमें, आसपास के दोस्तों से या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं आपको ये कहते हुए बहुत सुनेंगे कि आदमी की किस्मत में जितना होता है उतना ही उसको मिलता है, या कह सकते हैं भगवान ने जितना लिखा है आपके लिए उतने ही आपको मिलेगा, उतना ही भोजन मिलेगा या फिर उतने ही आपको कष्ट मिलेंगे, उतना ही आपको कुछ अच्छा भोगने को मिलेगा। यह बात आपको बहुत ज़्यादा सुनने में आती है, बहुत ज़्यादा, जो सरासर एक प्रकार से मिथ्या ज्ञान के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ आपके जो दिमाग है, आपकी जो क्षमताएं हैं उसको रोकने का कार्य करती है। अब इसको आप कितने सारे एग्जाम्पल हैं या फिर कितने सारे उदाहरण के साथ आप इसको समझ सकते हो कि क्या ठीक है क्या गलत है। आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आप खाना ही खा रहे हैं, अगर आप भोजन को उठा के अपने मुंह तक नहीं लेके जाते हैं खाने के लिए तो वो भोजन आपके मुंह तक नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार से आप ये मान लीजिए, अगर आप फिर उसमें भी आप ये सोचते हो कि ईश्वर मुझे जिंदा रखना चाहता है या नहीं चाहता है, तो आप भोजन क्यों खाते हैं। भोजन खाना भी छोड़ दें। अगर ईश्वर आपको जिंदा रखना चाहता है तो आप भोजन खाना छोड़ दें, कि फिर तो भगवान ही आपको जिंदा रखेगा, तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए भी आपको यहाँ पर भी कर्म करना ही है, कुछ खाना पड़ेगा जब भी आप जिंदा रह पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपको कहीं पर पहुंचना है तो आपको उसके लिए चलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां पर आपको पहुंचना है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ईश्वर को, कि आपको वो चीज़ चाहिए या वो आपको वह चीज़ नहीं चाहिए। ईश्वर तो चाहता है आपको हर चीज़ मिले, आप संपन्न हो, खुशी हो। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ना मिले तो भी ईश्वर को उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर आपको चाहिए तो वह चीज़ आपकी है, आप जाकर ले सकते हो, अन्यथा आप उसके लिए कार्य नहीं करते हैं, कर्म नहीं करते हैं तो आपकी चीज़ नहीं है, और कोई उस वस्तु को या उस चीज़ के लिए वहाँ तक वह पहुँच जाएगा आपसे पहले। कि कोई, क्योंकि ये जो मिथ्या है ये कहाँ से आई है, ना तो कहीं हमारे वेदों में लिखी गई है, ना हमारे महाभारत या रामायण कहीं पर भी ऐसी बात कहीं पर लिखी है, ना हमारे ऋषि मुनियों ने, ना हमारे महापुरुष हैं, किसी ने भी ऐसी बात हमको नहीं सिखाई है। या वो तो खुद ही कहते हैं पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कर्म करो, जब भी आपको फल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही करा था और हमें भी वही करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जो खुद नाकामयाब हो जाते हैं किसी चीज़ को पाने, तो उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए वह कहीं ना कहीं इस चीज़ का, इन सेंटेंस का बहाना लेते हैं और आपको इस तरह की बाधाएं आपके मन में डाल देते हैं, बेड़ियां, इस प्रकार से कि आप भी उसमें नाकामयाब हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह के विचार आपके मन में ना आ पाए, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसी बात कहीं पर भी नहीं लिखी है और ना ही हमारे महापुरुष कभी बताते हैं। अगर चाहे नामुमकिन भी है, वह मुमकिन काम हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए काम करना, पर निरंतर कार्य के साथ वह चीज़ आपको मिल सकती है। बहुत बार क्या होता है, आप मान लीजिए कोई खेल खेलते हैं, आपको पहली बार में उसमें कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि आपसे ज़्यादा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो आपसे ज़्यादा पहले से जो मेहनत कर रहे हैं वह कई सालों से मेहनत करते हैं, इसलिए वह चीज़ उनको मिलती है। आपको नहीं मिलते तो आप इस प्रकार से बहाना बना देते हैं या उस चीज़ से दूर हट जाते हैं। या तो आपका, ये पहली बात तो ये है, आपका मन नहीं था पहले से ही, आप ज़बरदस्ती किसी के कहने पर या कहीं ना कहीं आपने किसी को देखकर उससे एक तरह से उत्तेजित होकर उस चीज़ को करना शुरू करा था, लेकिन आपका मन नहीं माना और आप उस चीज़ को छोड़ दिया। फिर आपने कहीं पर भी जाकर किसी को बताया कि ईश्वर या भगवान के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलकर कि भगवान मुझे वह चीज़ नहीं चाहता था करने देना, या फिर कुछ भी इस तरह का बहाना व्यक्ति बनाता है कि इस तरह की प्रकार से कि मैं नाकामयाब हो गया, तो उससे छिपने के लिए वह यह बात बताता है कि भगवान मुझे वह चीज़ देना नहीं चाहता था। लेकिन सच बात तो है, क्योंकि अगर आप उसमें पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो आप सोच रहे थे कि मुझे पहली बारी में वह चीज़ मिल जाए, तो लेकिन वो आपको मिल नहीं पाई, तो आपने दोबारा पुरुषार्थ नहीं करा उसके लिए, तो ही आपने यह बहाना बनाया। तो कई बार ये होता है कि आपसे जो ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं उनकी वह चीज़ वह होती है, व्यक्ति है, उनसे पहले ही वह चीज़ उनको मिली हुई होती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। तो सीधी सी बात है, जब तक आप उस चीज़ के लायक नहीं होते हैं या उसके लिए आप काम नहीं करते हैं, तो जब तक आपको वह चीज़ या कोई भी अचीवमेंट है या आप कहीं पर भी पहुंचना चाहते हैं वह चीज़ नहीं मिलती है।
तो इस पर भगवान को दोष देना, इस प्रकार से बहाने बनाना, यह आपको छोड़ देना चाहिए। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। ये कभी भी ना सोचे कि ईश्वर देगा, ईश्वर चाहेगा तो ही होगा, ईश्वर नहीं चाहता या वह चाहता है, इसका कोई अर्थ नहीं है या इसका कोई उत्तर नहीं है। तो ये बात मैं उसको समझाना चाहता था कि इस प्रकार से कोई आपको बोलता है तो उसको ये बात समझाएं या उसका उत्तर आप दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार।